लेकिन ये सब अपन को काय को बता रही है तू? पता नहीं क्यों तो अच्छा लगता है मुझे। तेरे को पता है, जलंधर में मेरा एक भरा रहता था, छोटा था मुझसे, अब नहीं है इस दुनिया में। उसकी शक्ल तुझसे मिलती थी, जब भी तुझे देखती हूं ना वो याद आ जाता है। तुझे क्या लगता है तुझे मैं बार बार कार बुलाती थी, खाना खिलाती थी, पैसे उधार देती थी? पैसे नहीं चाहिए वो मुझे, तू रख लेना। हाँ, मैं सोचती हूँ कि ये पार्टी खत्म हो जाए तो चंडीगढ़ चली जाऊं मैं। बेटा रहता है मेरा वहां। तू जा, जाना जा बढ़िया, नहीं तो मैं रोने लग जाऊंगी। पंडित जी, मुझे लग रहा है कि मैं खूनी को पकड़ने के काफी करीब पहुंच चुका हूं। पर सर ये अटक कहाँ रहा है? यही समझ में नहीं आ रहा कि अटक कहाँ रहा हूं। इस कमरे में बारी बारी से सभी आए थे, सिवाय दिलीप, तमन्ना और प्रमिला के। सर ये भी तो हो सकता है कि वो लोग भी यहाँ आए हों। अगर आए रहते तो उनके भी निशान होते। सर ये हो ही नहीं सकता। कोई जरूरी है क्या कि जो यहाँ पे आए वो अपने निशान यहाँ छोड़ के जाए? जरूरी तो नहीं है, लेकिन लेकिन सर क्या? पंडित एक काम कीजिए, बोलिए सर। सारे गेस्ट को अलग कर दीजिए। मैं कुछ समझा नहीं सर। वो जब यहाँ अंदर आते हैं तो अकेले रहते हैं। मैं तहकीकात करता हूँ, वो चले जाते हैं, लेकिन बाहर जाके एक दूसरे से मिल जाते हैं, एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। और वो प्रमिला और तमन्ना हमेशा एक दूसरे के साथ रहती है। और सर वो बांडे और पिंकी भी साथ में रहते हैं। मैं प्रमिला और तमन्ना की बात कर रहा हूँ। जी सर। जाइए उन लोगों को अलग कर दीजिए। लेकिन सर उनको कहाँ भेजूं? उनके घर भेज दीजिए। टैक्सी बुलवाइए और सबको बारी बारी से उनके घर भेज दीजिए। जी सर। प्रणाम करके। ओके सर। बेवकूफ हैं आप। अरे इतना बड़ा घर है, अलग अलग कोने में सबको कर दीजिए, एक दूसरे से अलग कर दीजिए। ठीक सर। धारा 144। ओके सर। समझे? जी सर। चाहिए। येड़ा हो गया है काय? के कर डाला मैंने? चीटी बजाता है, तेरे को शर्म आती है काय? आणि काय दारू बीरू तो पिया नहीं ना? साहब ने मना किया है, मालूम है ना तेरे को? अरे उसने क्या पता चलेगा कि मैंने पी है? बहुत शाना है वो, उसको सब मालूम पड़ता है, कौन किधर जाता है, किधर आता है, किससे बात करता है। सो तो है। छोड़ अभी ये मच मेरा ना मन बहुत खराब है, कुछ अच्छी बात करते हैं। हाँ, डर तो मन में भी लाग रिया। मेरे को डर नहीं लग रहा है, मेरे को घबराहट हो रही है। खाए हुए का। अरे तू घबरा मत, कुछ नहीं होगा। रात गई बात गई। और एक बात है मन भरी, यो रात ने ना मेरी जिंदगी बदल दी। पता नहीं कैसे क्या हो गया। इस रात ने जितनी जिंदगी मेरी बदली है ना, किसी की नहीं बदली रे।
दुबे जी, यस सर। एक काम कीजिए, मेन गेट लॉक करके आप सब लोग अंदर आ जाइए। ओके सर। और हाँ, एम्बुलेंस अंदर ही है ना? हाँ सर, अंदर है। ठीक है, अंदर आ जाइए। डॉक्टर साहब, हाँ पुजारी। आधे घंटे के बाद आप और वकील साहब अंदर हॉल में आ जाइए। अरे तुम लोग बंटा बंटी लोग इधर क्या सुम में करे ले? अरे यो घबरा गई, इसने डर लग रही है। अरे अब उनका भी कुछ मन आज बहुत उदास है। अभी थोड़ी देर पहले वो कमला भाभी ने अपने को बुलाया था, बोल के रोने लगी। अब उनको भी रोने को आया रे। मन तो मेरा भी रोने को कर रहा है रे बंडिया। मालूम नहीं आगे काय होएगा रे। अरे मैं तो यहाँ से बाहर निकलने के बाद ससुरा यो फिल्म का धंधा ही छोड़ दूंगा। हाँ हाँ, शुरू में जब आया था सबको हीरोइन बनाने के चक्कर में था। अभी क्या हो गया, फुस हो गई तेरी? अरे नहीं रे, जब से वो पुजारी ने मेरी फिल्म उतारी है ना, तब से मेरे होश ठिकाने आ गए। होश तो अपन का भी ठिकाने पे आ रही। अपन ने आज से कसम खाता है, आज के बाद किसी का जेब नहीं काटेगा, इज्जत की जिंदगी जिएगा, ऑटो चलाएगा अपन। क्यों रे, जब तू यहाँ आया था दिलीप ने छोड़ के सबकी जेब काट दी थी। एक बात बताओ तेरे को, सच 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 मानेगा तू? सबसे पहले मैंने दिलीप की जेब काटी थी। हाँ, बाकी सबकी भी काटी, लेकिन मुन्ना ने अपने को पकड़ लिया। बहुत शातिर दिमाग है साला। एक बात बता मन भरी, पार्टी तो खत्म हो गया, अब यहाँ से जाने के बाद तू क्या करेगी? मैं काय करेगी बंडिया? मैंने आखी जिंदगी बहुत ईमानदारी से काम किया रे, बहुत ईमानदारी से काम किया। जितने भी घर में चूल्हा चौका किया, भांडी कपड़ा किया, ईमानदारी से किया। हनी सब मेम साहब लोगों के साथ बहुत प्यार से रही मैं। हनी कभी किसी को कोई भी जरूरत होती तो मैं हमेशा मदद करती। कोई गिर गया या तकलीफ में होता, मैंने सबका काम किया रे। हनी बदले में कभी कभी मेम साहब लोग मेरे को खाना भी देते थे, हनी रोटी भी देती थी, वो सब उठा के मैं घर ले जाती थी। पर अपना वास्ते नहीं रे, अपना वास्ते नहीं। वो मेरे चौबड़पट्टी के आगे वो बेचारे भूखे कुत्ते घूमते हैं ना, सब उनको खिला देती थी। पर मेरी जिंदगी में एक ही गलती की मैंने, हनी मेरे को मालूम है, उसकी मेरे को बहुत बड़ी सजा मिलेगी। चलो उठो तुम लोग यहाँ से, चलो। क्या हो गया साहब जी? देखो तुम लोगों को साथ साथ नहीं रहना है, अलग अलग रहना है। काय को साहब? काहे को क्या, साहब ने कहा है। देखो तुम जहाँ खाना लगा है वहाँ जाओ। हाँ सब। और हाँ तुम जहाँ फवारा है वहाँ, और तुम यहीं रहना बार में। देख लेकिन शराब नहीं पीना, समझे ना? चलो उठो, चलो। बोलो दुबे। सर एक गेस्ट है जो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। कौन है? सर मैंने बार बार नाम पूछा पर बता ही नहीं रहा है। उन्होंने ओवरकोट और काले रंग की हैट तो नहीं पहन रखी है? जी हाँ सर, अजीब सा इंसान है। उसे पागल मत कहिएगा, नहीं इतना हंगामा खड़ा करेगा कि पूरी पुलिस फोर्स बुलवानी पड़ेगी कंट्रोल करने के लिए। तो सर उन्हें कैसे समझाएं? अब पागल जी जिद पे आ गए हैं तो समझेंगे तो नहीं। एक काम कीजिए, आप उनको जाने दीजिए।
मगर सर आपने तो कहा था कि किसी को बाहर मत जाने देना, यही ना? जी सर। इनको जाने दीजिए, मुझे मालूम है इस खून में इनका कोई हाथ नहीं। लेकिन सर वो दुबे, पहले इनको जाने दो और फिर तुम मेन गेट बंद करके ऊपर आ जाओ। जी सर। मैं अच्छी तरह जानता हूँ खूनी कौन है। क्या है? तुम हमारे कमरे में क्यों आए? हमारा घर एक म्यूज़ियम बन गया है, एक पब्लिक प्लेस, जिसका जहाँ जी चाहेगा आएगा। आइए, आप भी आइए। I don't think so, दिलीप। ये मेरा बेडरूम है, प्लीज गेट आउट। अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ मैं। Well then, किसकी मर्जी से आई हो तुम? मेरी मर्जी से? या दिलीप ने बुलाया तुम्हें? तुम दोनों के बुलाने से मैं आऊंगी, ऐसा लगता है तुम्हें? तो फिर क्यों आई हो? ये मेरा घर है, तुम्हें कहाँ जाना है मेरे घर में, ये मेरे सिवाय तुम्हें कोई नहीं बताएगा। तुम्हारे इस घटिया घर में कहीं जाना तो दूर, मैं 1 मिनट रहना भी नहीं चाहती। वो तो मुझे हवलदार ने कहा इसलिए आई हूँ। पहले तो सिर्फ पुजारी था, लेकिन अब हवलदार भी इस घर में बॉस हो गए हैं। हो गए से क्या मतलब? बॉस तो मैं ही। तुमने इसे यहाँ क्यों भेजा है? देखिए, अब ये आपका बेडरूम नहीं, ये मौका वारदात की जगह हो गई है। Whatever, I will not take all this. इसका मतलब तो ये है कि हमको जबरदस्ती करनी पड़ेगी। What? क्या मतलब है तुम्हारा? देखिए, फुल राइट दिया है पुजारी जी ने हमको कि जो तुम्हारी बात माने उसके साथ प्यार के साथ, और जो ना माने उसे। Shut up! देखिए, आप गेट आउट हो जाइए, सेटअप हम हो जाएंगे। चलिए, अब आप ये भी बता दीजिए कि हम अपने घर में कहाँ कहाँ जा सकते हैं। आप कॉरिडोर के बाहर रहिए, और मैडम आप पूल टेबल के पास रहिए। मैं सही कह रहा हूं, ये पुजारी जी का हुक्म है। बड़े नकचड़े हैं। और हाँ मैडम, आप यहीं रहिए। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। आइए पंडित जी। दुबे जी, जी सर। मेन गेट बंद कर दिया? जी हाँ सर, और बाकी पुलिस वाले बाहर वैन में बैठे हैं। वेरी गुड। और पंडित जी, हाँ सर। क्या लग रहा है आपको? सर, इस समय हमको बहुत भूख लग रही है सर। अरे भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है। कल रात खाना भी नहीं खाया था। वैसे इनके यहाँ गुलाब जामुन अच्छा था। नहीं, मैं कह रहा हूँ, क्या लगता है आपको खून किसने किया होगा? सर, मुझे लगता है कि ये खून जो है चौधरी जी ने किया है। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? अरे सर, वो दिन भर नशे में रहता है, इसीलिए तो। नशे में रहता है इसलिए खून किया है? पंडित जी, आप भी ना। रघु, आपको क्या लगता है? सर मुझे लगता है खून उस नारियल पानी वाले ने किया होगा। सर वो जितना सीधा दिखता है, हकीकत में वो उतना सीधा नहीं है। दुबे? सर मुझे तो पूरा यकीन है कि खून उसी ने किया जो अंधा बन के घूमता है। बब्बन जी? सर मेरे ख्याल से खून भांडिया ने किया है। इसीलिए अभी तक हवलदार ही हैं आप लोग। और बब्बन जी, आपका प्रमोशन होने में बहुत देर लगने वाली है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि ये खून किसने किया होगा? खून हुआ ही नहीं है। हाँ? अरे मुन्ना तो मरा ही नहीं है, मुन्ना अभी जिंदा है।
और यही बात आप लोग जाके अलग अलग गेस्ट से बताएंगे कि मुन्ना मरा नहीं है, वो बेहोश था, उसका इलाज चल रहा है और बहुत जल्दी ही वो गवाही देने वाला है। सर, इससे हमें क्या फायदा है? अब ज़्यादा सवाल मत कीजिए, जाइए। और देखिए, ध्यान रहे ये खबर इस तरह फैलाइएगा कि ऐसा नहीं लगे कि आप लोग जानबूझ के अफवाहें फैला रहे हैं। सर। उनको लगना चाहिए कि ये खबर खास उनके लिए दी जा रही है। जी। यस सर। समझ गए? सही। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। अब देखता हूं मैं कौन कितने पानी में है। आई एम श्योर कि मेरा अंदाजा गलत नहीं है। मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ। बात ये है कि ये बात अपने तक रखिएगा, किसी से मत कहिएगा। मैं किसको बताने जाएगी? हनी अब तो भी जेल में ही जाएगी। जेल में? मुन्ना के खून के इल्जाम में। अरे आप पागल हो गई हैं क्या? यही बात मैं बताने आया हूँ कि मुन्ना जिंदा है। काय? ईड़ा हो गया है क्या तू? अरे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मुन्ना अभी बयान देने वाला है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुन्ना को तो मैंने अपने हाथ से। अरे यही तो हम लोग भी सोच रहे थे कि मुन्ना मर गया, पर सच तो ये है कि मुन्ना जिंदा है और वो बयान देगा। और फिर जिसने भी झूठ बोला ना उसे फिर। अच्छा मैं चलता हूँ। हवलदार भाई, जरा लाग गिने बैठो ना। मने यो बताओ अंदर की होने लग रही है भाई? आपने बताया था यहाँ पर क्या हो रहा है? अरे यो तो पुजारी अफसर की टोन में बात करने लग पड़ा भाई। अरे मैंने तो सिर्फ यो पूछा है कि मन ने यहाँ क्यों बिठाया है, अंदर की होने लग रही है। मुन्ना मरा नहीं बल्कि जिंदा है। हाँ, उसे मारने की कोशिश जरूर किसी ने की है, लेकिन किस्मत वाला था और बच गया। इस समय ब्लैक रूम में है और अभी पुजारी साहब आने वाले हैं उससे ये पूछने के लिए कि उसे मारने की कोशिश किसने की थी। और पता लगने के बाद अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चलेगा। पता है कि नहीं आपको? पता है। हाँ। तो पता कीजिए, मैं जा रहा हूँ अपनी ड्यूटी करने। बोले तो पांड्या शिंदे। क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है? सब अलग अलग क्यों बैठे हुए, कोई किसी कोने में कोई किसी कोने में? एंड वेयर इज पुजारी? व्हाट्स हैपनिंग? आई डोंट समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। हम नहीं बता सकता। तो क्या बता सकते हैं आप? हमको तो सिर्फ इतना पता है कि पुजारी सर का हुक्म है कि सबको अलग अलग रखना है। पर आपको अंदर की बात पता है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप नहीं जानना चाहेंगी? नो थैंक यू। ठीक है, जब आप जानना ही नहीं चाहेंगे तो आपको बता के क्या फायदा कि मुन्ना थोड़ी देर में अपना बयान देने वाला है। What did you say? मुन्ना तो मर चुका है। आपको भी नहीं पता? अरे मुन्ना मरा नहीं है, जिंदा है।